नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अध्ययन के रूप में आज पिछले जो इसमें लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इतिहास की अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी और आपको बताया था कि अगले लेक्चर में वो इतिहास की प्रासंगिकता, इतिहास विषय की प्रासंगिकता क्या है, इतिहास विषय की सार्थकता क्या है, इतिहास विषय की वर्तमान दौर में इतिहास विषय के रूप में उसके क्या फायदे हैं, क्या महत्व है, वो आज डिस्कशन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने इतिहास के दो भाग किए थे, एक अर्थ किया था। पिछले लेक्चर में हमने इतिहास की दो किए थे, एक अर्थ और परिभाषा पढ़ा था। लेकिन आज पढ़ेंगे कि इतिहास की प्रासंगिकता क्या है, इतिहास विषय के रूप में वर्तमान समय में इतिहास की प्रासंगिकता क्या है, या इतिहास विषय की सार्थकता क्या है, या इतिहास विषय का औचित्य क्या है, या इतिहास विषय का महत्व क्या है, या फायदा क्या है। तो आज का हमारा डिस्कशन या जो अध्ययन है वो इन्हीं पे होगा कि इतिहास हमने अर्थ और परिभाषा पढ़ ली, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली है, और आज हम पढ़ेंगे इतिहास की प्रासंगिकता, इतिहास का औचित्य, इतिहास का सार्थकता, इतिहास का महत्व, इतिहास की फायदे क्या हैं। साथियों, इतिहास है वो हमें एक हमारी मानसिक शक्ति है, एक मानसिक ऐसा हमारे पास साधन है जो हमें जानवरों से और इंसानों से अलग करने के बीच में जो मतभेद होता है या जो उसमें विभेद होता है वो मुख्यतः इतिहास होता है। साथियों, इतिहास है वो हम उनको इतिहास जो हमारा इतिहास है अतीत होता है वो हम सहज के रखते हैं, उसको सहज या संजो के रखते हैं, लेकिन जो पशु होते हैं, जानवर, वो अपना इतिहास सहज के नहीं रखते। तो जो इतिहास है वो हमें जानवरों से या जितने भी इस सृष्टि के जीव जंतु हैं उनसे अलग करता है। दूसरी बात दोस्तों, इतिहास की प्रासंगिकता, औचित्य पढ़ते समय हमें एक सामाजिक विज्ञान या मानविकी विषय की जो विषय वस्तु है उस पर थोड़ा ध्यान देखना चाहिए। दोस्तों, अध्ययन के रूप में हम जब ज्ञान के रूप में पढ़ते हैं तो दो चीज़ पढ़ने के रूप में हमें दो मिलती है। एक होता है आत्मनिष्ठ, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ। दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव या इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, विज्ञान की विषय है वो विज्ञान विषय, उसको सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव विषय के रूप में लिया जाता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं, जैसे 2 जमा 2 वो 4 होते हैं, या 2 जमा 1 है वो 3 होता है, लेकिन उसका क्या एक फिक्स एक उत्तर निकलता है, फिक्स एक आंसर निकलता है। या फिर आपने विज्ञान के रूप पढ़ा होगा H2O, यानी जो जल का निर्माण है वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। इसी तरह जो मानवीय की विषय उसमें थोड़ा अध्ययन के रूप में या सामाजिक विज्ञान के विषय उसमें वो आत्मनिष्ठ की या उसमें जो व्यक्तिगत विचार है वो ज़्यादा हावी रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि भारत क्या है, या मैं पूछूं भारत के बारे में आप कुछ बताएं, तो जितने भी एक क्लास के अंदर या जितने भी लोग हैं वो उसका अलग अलग उत्तर बताएंगे। भारत क्या है, उसकी अलग अलग विषय वस्तु बताएंगे, या उसका इतिहास पहलू है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, वो अलग अलग बताने की कोशिश करेंगे। तो जो मानवीय की विषय है या जो सामाजिक विषय है वो वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होते हैं। उसमें व्यक्तिगत रूप से या उसमें व्यक्तिगत रूप से व्याख्या है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको क्या है हम किसी एक फॉर्मूला में पिरोने की वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो मानवीय की विषय उसको हम फॉर्मूला में नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो इतिहास है उसकी प्रासंगिकता, व्याख्या देखते हैं, इतिहास के फायदे या इतिहास की सार्थकता या इतिहास का औचित्य देखते हैं। उसमें हमें बहुत सारे अलग अलग व्याख्या या समझने की या
उसकी परिभाषाएं मिलती है या उनकी अलग अलग जो चर्चाएं हैं उसका विश्लेषण मिलता है। दूसरा है कि जो इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, वो अब आज हम पढ़ेंगे कि इतिहास पढ़ते क्यों है, इतिहास जो विषय इतना बड़ा विषय वो क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इतिहास है वो वर्तमान इतिहास है वो जो वर्तमान को समझने में या वर्तमान का मूल्यांकन करने में हमारे साथ फायदेमंद होता है। मूल्यांकन कर वर्तमान का मूल्यांकन करना है, वर्तमान का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान का मूल्यांकन या अपने भविष्य की राह तय करनी है या भविष्य तय करना है तो वो किस तरह करेंगे, तो वो इतिहास से होता है। जो वर्तमान को हमें समझना है या उसका मूल्यांकन करना है तो उसका जो मापदंड होगा वो अतीत ही होगा, या हमारा वर्तमान में हमने क्या दौर में क्या विकास किया है, क्या वृद्धि की है, क्या हमारा उन्नति हुई है, कितनी अवनति हुई है, या वृद्धि विकास उन्नति विकास प्रगति जितने भी है वो वर्तमान का मूल्यांकन करने के लिए हमें कहीं न कहीं वो मापदंड है, वो मापदंड हमें इतिहास के रूप में लेना पड़ेगा। जो मानदंड है वो इतिहास को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जो इतिहास है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान हमने क्या प्रगति की, क्या उन्नति की, या हमारे भविष्य की राय जो हमारा भविष्य किस तरह होगा, या हमें भविष्य की किस तरह तय करना है, हमारे भविष्य के जो दिशाएं हैं वो किस तरह तैयार करनी, तो उसके लिए मानदंड है वो इतिहास ही तय करेंगे कि इतिहास में पिछले क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, वो इतिहास ही होता है। दोस्तों क्या होता है, अध्ययन के रूप में इतिहास है वो अक्सर इतिहास पढ़ने वालों की या इतिहास की मजाक या उनका मजाक बनाया जाता है या परिहास उड़ाया जाता है कि इतिहास क्या है, इतिहास ये वैसे ही सड़े गड़े लोगों का अध्ययन करना है या फिर जो मरे हुए जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ना है, उस तरह का अध्ययन किया। लेकिन इस तरह का नहीं है। जो इतिहास है वो एक समझा जाता है नीरस विषय है या उसकी कोई लाभ भी नहीं समझा जाता है, अनुपयोग नहीं है, लेकिन इस तरह का नहीं है। दोस्तों आपने या फिर उसको इतिहास को आपने देखा होगा कि इतिहास है वो ऐसे बोझिल सब्जेक्ट समझा जाता है, तथ्यों का समझा जाता है, लेकिन इस तरह का नहीं है दोस्तों। इतिहास है वो आप देखोगे जो विज्ञान की जितने भी विषय वस्तु है विषय उनसे काफ़ी सरल है। उनको आप देखो विज्ञान के विषयों को पढ़ने में उनको फॉर्मूला है या उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग खाऊ होते हैं या वो परेशान करने वाला है, लेकिन इतिहास नहीं। इतिहास तो बहुत ज़्यादा रोचक होता है। आपने देखा कहीं आप घूमने जाते हो जो पर्यटक स्थल है, या फिर आप कोई ऐतिहासिक साहित्य पढ़ते हो या ऐतिहासिक कोई एपिसोड विभिन्न माध्यमों पे आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम उस पर आप देखते हो, तो कहीं न कहीं ये वो इतिहास हम रुचि लेते हैं, लेकिन विषय के रूप में या अध्ययन के रूप में हम रुचि नहीं लेते हैं। तो उसका एक कारण है कि जो इतिहास है वो ऐसे लाभहीन है, उसको एक जैसे विज्ञान है विषय उसकी एक अनुपयोग समझा जाता है, लेकिन इतिहास को उसको वर्तमान दौर में वो क्या है लाभ ही नहीं समझा जाता है, उसके कोई लाभ नहीं है या उसका क्या अनुपयोग है। इसी वजह से क्या वो एक नीरसता आ जाती है या शुष्कता आ जाती है विषय गुरु में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अध्ययन करेंगे, जब लगातार अध्ययन करेंगे आप समझेंगे कि इतिहास है। आप इतिहास विषय पढ़ेंगे तो आपको देखा कि आप जैसे आप मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतिहास विषय आप जैसे भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह हमारी भारत अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, किस तरह लोगों ने बलिदान दिया, या हम जैसे हमारे जितने भी आइडियल लोग हैं जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जितने भी हमारे आइडियल लोग हैं वो किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, तो संघर्ष किया वो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात है जो वर्तमान की राजनीति है या वर्तमान जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो वो भी हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो किस तरह 1773 से लेके 1947 तक किस तरह भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक सुधार किए गए या संवैधानिक कानूनों का निर्माण किया गया, वो भी हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। दूसरी बात, हम जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं, जब विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें ये समझने को मिलती है कि विश्व इतिहास पढ़ते हैं उसमें हमें समझने को मिलती है कि इंडियन जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है,
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वो कैसे काम करती है, या फिर आप देखो कि जो एडम स्मिथ का हिडन हैंड थ्योरी है या किन्स की थ्योरी है वो आपको अलग अलग एग्जाम्पलों में पढ़ने को मिलेगी। तो 1929 की अमेरिका महामंदी आई वो किस तरह प्रभावित हुई, तो या फिर आप देखो कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस तरह हुई, या फिर जो पहले लेन देन सोने में होता था वो फिर कागजी मुद्रा के रूप में किस तरह हुआ। तो वो भी वो इतिहास, विश्व इतिहास के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात, आप विश्व इतिहास के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने मिलेगा। जब विश्व वर्ल्ड वार फर्स्ट कैसे हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड कैसे हुआ, यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, या फिर शीत युद्ध कैसे हुआ, उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे चला, उसके बाद एकल ध्रुवीय जो अमेरिका की एक ध्रुवीय देश, एकल ध्रुवीय शक्ति कैसे बना। इस तरह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो भी समझने की आप कोशिश करेंगे, या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे अमेरिका और रूस के संबंध है, या भारत और चीन के संबंध है, या भारत और अमेरिका के संबंध है, या भारत और रूस के संबंध है, किस तरह हुए, उनके पीछे एक पृष्ठभूमि क्या थी, या उसकी क्या परिस्थितियां रही, भारत और रूस के संबंध इतने दृढ़ रहे, या क्या इस तरह परिस्थितियां रही कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते वो इतने खराब रहे। तो या फिर हमारे और अरब देशों के बीच में क्या, अरब जितने भी अरब देश हैं उनके बीच में कितने रिश्ते इतने सुदृढ़ क्यों हैं, या उनके हमारे पास क्या फ़ायदा। तो उनका कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो विश्व इतिहास से पढ़ने को मिलती है। दूसरी दोस्तों, जो हम इतिहास के रूप पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास, जैसे हम चाय पीते हैं तो हमारे में एक दिमाग में एक विचार आता है कि चाय का आविष्कार कैसे हुआ, या फिर सुबह हम चाय के साथ जब अखबार पढ़ते हैं तो मेरे एक दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ। तो जो हम इतिहास को तो विभिन्न एग्जाम्पल हम, जैसे कागज का आविष्कार कैसे हुआ, या चाय का आविष्कार कैसे हुआ, या मानव की जो हम इतनी सूचना संचार तकनीक देखते हैं, या इतना जो बदलाव देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो किस तरह हुआ। तो अतीत के माध्यम से वर्तमान और वर्तमान के माध्यम से अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह हम अतीत, जैसे हम चाय पी रहे हैं तो हम देखते हैं चाय का आविष्कार कैसे हुआ, या उसको कैसे पता चला गया, खोज कैसे की गई, या कागज का आविष्कार कैसे किया गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम वर्तमान से सोचने की कोशिश करते हैं कि उस समय लोग क्या करते होंगे। या फिर हम देखते हैं कभी कोई भी पर्यटक स्थल घूमने जाते हैं, या फिर आप कुतुब मीनार घूमने जाओ, या आगरा के ताजमहल देखने जाओ, किसी भी पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हो, या कहीं आप मंदिर में जाओ, उसकी प्राचीन मंदिर में जाते हो, उसकी मूर्ति कला को देखकर आपके मन में सवाल आता है कि उनके पास तकनीकी या उपकरण के अभाव के कारण उन्होंने किस तरह उनकी जो कला थी वो निपुण थी, या कला का जो स्तर कितना उच्च था। तो हम किस तरह अतीत की विषय वस्तु देख के, अतीत को देख के किस तरह हम तय करते हैं कि मानव ने कितना प्रगति की है, या कितना हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में, उपकरणों के रूप में, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कितना उन्होंने वृद्धि विकास किया है। और एक वर्तमान में बैठे हुए जैसे चाय पी रहे हैं, या फिर हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों किस तरह इतना लंबा सफ़र तय करके आते थे, या किस तरह इतने बड़े बड़े युद्ध होते थे उसमें किस तरह के उन्होंने उपकरण क्या थे, या किस तरह वो अपने उनका आवाज़ यातायात के साधन क्या थे, या किस तरह आना जाना लगा रहता था। तो वो वर्तमान को अतीत में देख के, या अतीत को वर्तमान की नज़रिए से देखने हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें इसी इतिहास में पढ़ने को मिलता है। या फिर तब हम देखते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न आक्रमण हुए हैं, जैसे शक है, हूण है, कुषाण है, उसके जितने भी साथ जो आक्रमण हुए, जैसे अरबों का आक्रमण है, मुगलों का है, या तुर्कों का है, या फिर आधुनिक भारत के अंदर देखें तो अंग्रेजों का भारत में आगमन है। तो हम किस तरह देखेंगे, हमें वो समझने को मिलेगा कि वो क्या परिस्थितियाँ रही भारत में जो हमारे पे आक्रमण हुए, किस तरह हमारी कमियां रही, किस तरह हमारे गुण दोष रहे, क्या हमारे में कमियां थी, क्या हमारी युद्ध प्रणाली में क्या कमी थी, या हमारी क्या सामाजिक व्यवस्था में कमी रही जो हमारे पे आक्रमण हुआ, या फिर हमें शिकस्त खानी पड़ी, या पराजय होना पड़ा। या फिर हम एक देखने को मिलता है कि किस तरह का यहाँ के समाज का या राजनीतिक ढांचा किस तरह का था, कि उनके सारे हमें एक समझने को मिलता है, या सुझाव मिलता है, या संकेत के रूप में काम करता है कि वो इतिहास में किस तरह बदलाव हुए। दूसरी बात दोस्तों, आप इतिहास विषय के रूप में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतिहास की फायदे क्या हैं।
मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, 4 व्हीलर में बैठे हैं या किसी कार में, अच्छी कार में बैठे हैं और आप जा रहे हैं और आपकी जितनी भी इंडिकेटर है, चाहे साइन बोर्ड है वो हटा दिए जाएँ या जो माइल स्टोन है वो भी हटा दिए जाएँ और फिर आपको 100 की स्पीड में जाने को कहा जाए, तो आप घंटे भर के बाद, सफ़र के बाद आप ऐसे बेचैन से हो जाएंगे या फिर आप बोर होने लगेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये तय नहीं कर पाएंगे, हम बेचैन से हो जाएंगे। तो वो इतिहास है वो इसी तरह काम करता है, आपको साइन बोर्ड की तरह या एक संकेतक के कार्य करता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम आए कहाँ से। तो वो हमें इतिहास वो हमारा पिछला अतीत समझाने की कोशिश करता है कि हम आए कहाँ से हैं या हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी परिस्थितियाँ क्या है, वो समझ बात। एक एग्जाम्पल और देता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए आपने कोई ऐसा मरीज देखा जो कोमा में रहा पिछले 2-3 महीनों से या कई दिन से कोमा में रहा और वो अपनी पूरी याददाश्त भूल जाता है, पिछली जो उनके साथ क्या घटना घटी या कैसा उनका जीवन रहा, तो वो पूरी संपूर्ण रूप से इतिहास अपना अतीत भूल जाता है। तो फिर वो सोचिए, एक कल्पना कीजिए, वो इंसान आसपास के लोगों को देख के या अपने आसपास वातावरण देख के वो क्या समझता होगा, वो क्या उसकी मानसिक स्थिति या क्या होती होगी। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा मरीज हो या जो कोमा में रहे हो और फिर उसको होश आए और वो सब कुछ अपना अतीत भूल जाए, फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ या जो उनके रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे उसके बारे में, या वो उसके बारे में क्या सोचेगा कि ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, ये तो उस तरह का है, इस तरह की एक घटना हो जाएगी। हमारा जब इतिहास नहीं होगा या हमारे पास अतीत नहीं होगा तो इस तरह का हमारी एक मनोस्थिति हो जाएगी। तो इतिहास है वो एक निरर्थक विषय नहीं है या शुष्क विषय नहीं है कि हम उसको ऐसे ही, जैसे कहते हैं कि जब कुछ नहीं विज्ञान विषय में हमारी नहीं हुआ तो हम एक आर्ट्स के रूप में या मानवीय विषय के रूप में इतिहास ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखते हो कि जो दिनों दिन है वो कि मानव का विकास है लगातार कितना बदल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स है, नैनोटिक्स है या बायोटिक्स में दौर के अंदर कितना उसमें प्रगति हो रही है। आप देखो रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए जो तकनीक है वो बदल रही है, उसके अंदर किस तरह मानव विकास कर रहा है। तो उसमें ये इस दौर के अंदर इतिहास पढ़ाना निरर्थक नहीं है। कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश रहती है कि इतिहास है वो एक निरर्थक विषय नहीं है, उसके कई फायदे हैं, उसकी प्रासंगिकता है, उसका महत्व है, उसके औचित्य हैं। इस कारण जो इतिहास है उसको शुष्क विषय नहीं है। क्या है असल बात जो इसके पीछे वास्तविकता ये है कि इतिहास को हम जैसे राजनीतिक शास्त्र है या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, हम जो पॉलिटिकल साइंस है या फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स विषय उसको हम क्या है कि ये विषय है वो हमें वर्तमान की समस्याओं का रूबरू करवाते हैं कि वर्तमान जैसे जातिवाद है या राजनीतिक में क्या उठापटक हो रही है या अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है या भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो रहा है, तो वो बताते हैं। या जो सोशियोलॉजी वर्तमान की समस्याओं से वर्तमान की समाज के बारे में बताते हैं। लेकिन इतिहास है वो इन सब की जननी है या इतिहास है इन सब विषय का आधार तय करता है। इतिहास वो विषय है जिसके इन सब विषयों का आपको जब इतिहास आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे या फिर विश्व इतिहास पढ़ेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है वो संविधान पे केंद्रित होती है, संविधान पे। लेकिन संविधान का निर्माण किस तरह हुआ या निर्माण समय परिस्थितियां क्या रही या उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, संविधान के निर्माण में क्या पृष्ठभूमि रही, तो वो सब इतिहास इसकी जो पृष्ठभूमियां हैं, इसका बैक फ्लैक्स है वो समझने का हम इतिहास में समझने की कोशिश करेंगे। या फिर इकोनॉमिक्स हम जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है या देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स है, किस तरह की इंडियन इकोनॉमिक्स में एलपीजी नीतियाँ आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या उससे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, या जो नेहरू मॉडल इकोनॉमिक्स का नेहरू मॉडल वो समझने की कोशिश करेंगे। या फिर किस तरह अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़ के गए, जो हमें जैसे ढुलमुल अर्थव्यवस्था छोड़ के जो हम किस तरह हमारे विकास के अंदर बाधक हैं, तो ये सब है वो मैं इतिहास में समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास में समझने को मिलता है कि इतिहास वो किस तरह की इनकी पृष्ठभूमि तय करता है। या फिर हम देखेंगे जो भारतीय समाज के अंदर जो जातिवाद है या महिलाओं की दयनीय स्थिति है
या फिर जो आश्रम पद्धति है, जो वर्ण व्यवस्था, इसी वजह से इतिहास के अंदर हम समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई या स्त्रियों की स्थिति किस तरह की दयनीय होती गई। जैसे आप देखोगे स्त्रियों की स्थिति है वो लगातार हो रहे, बाहरी आक्रमण की वजह से क्या स्त्रियां के उनके साथ अपराध हुआ करता था या उनकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। तो स्त्री उन्हीं समाज की किन कारणों की वजह से वो स्त्रियों की लगातार स्थिति गिरावट आई, किस तरह मातृ समाज है वो किस तरह समाज के जो स्त्रियां उनकी भूमिका कम होती गई। तो इस तरह की चर्चा हम इतिहास में पृष्ठभूमि में करते हैं। तो किसी भी सामाजिक विषय है उसका कहीं की जो जननी है या उसका आधार रहते हैं वो कहीं की इतिहास से होता है। दूसरी बात है जो इतिहास उसे किसी भी देश की विशिष्टता या विशिष्टता को रेखांकित करता है। जैसे भारत की विशिष्ट है, भारत एक क्या है, जैसे आप देखो भारत में जो कृषि दृष्टि समृद्ध देश हैं या आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध देश हैं, तो किस तरह हमारी एकता है, विविधता, हमारे इतिहास के रूप में एकता है, विविधता है, वो समझने की कोशिश करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं किस तरह के मैं इतिहास के अंदर वो देश की जो विशिष्टता है, एकता, अखंडता के लिए किस तरह का ये भी समझने का प्रयास करवाता है इतिहास। दूसरी बात है कि इतिहास के रूप में इतिहास है वो हमें संघर्षों से रूबरू करवाता है। इतिहास वो हमें खाली ऐसे कथा कहानी नहीं है, इतिहास एक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणिक और वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतिहास हमें ये भी अध्ययन के रूप में या सीखने के रूप में बताता है कि किस तरह मानव ने अपना संघर्ष किया और संघर्ष के कारण ही विभिन्न दौर में चाहे क्रांतियाँ हो या चाहे युद्ध हो, चाहे अपना साम्राज्य स्थापना हो, साम्राज्य का विस्तार हो, किसी भी तरफ से आर्थिक सामाजिक रूप से या तकनीकी रूप से किसी भी रूप से मानव ने कैसे संघर्ष किया। चाहे आप देखते होगे कि पाषाण काल से मानव है, जब पाषाण काल से जब मानव का अस्तित्व जो रहने के घर है वो पाषाण हुआ करते हैं, या जो उनके उपकरण है, तो जितने भी उनके दैनिक उपकरण हुआ करते थे वो पाषाण के थे। पाषाण काल से ले आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो तकनीक का युग है उसमें किस तरह परिवर्तन किया, तो ये भी हमें इतिहास से देखने को मिलता है। या फिर हम जैसे हमारे आइडियल भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, तो उन्होंने इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, किस तरह उनकी योजना रही, किस तरह उनकी नीतियां रही, किस तरह उन्होंने जैसे महात्मा गांधी उन्होंने किस तरह उनको समाज को लेके चले। जैसे वर्तमान में अगस्त क्रांति, जैसे 9 अगस्त को अगस्त क्रांति हुई थी, तो ये किस तरह उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, या फिर उन्होंने जो सत्याग्रह की नीति अपनाई, या फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन में किस तरह उन्होंने मुसलमानों का सहयोग लिया, किस तरह उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया। तो वो जितने भी संघर्ष है वो हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि इतिहास जैसे आपने देखा होगा जैसे आपने देखा होगा कि जो हम अक्सर बोलते हैं कि वर्तमान की ये परिस्थितियां या जो हमारी समस्या आ रही है वो कलयुग के कारण आ रही है, या जो धर्म है वो बताता है कि जो वर्तमान के दौर से जो पिछला दौर था वो हमारे से अच्छा था, वो लोग सच्चे बोलते थे या नैतिक रूप से उनका आचरण वो अच्छा होता था, या उनकी जो पवित्रता वो अच्छी थी या उनकी शुद्धता थी वो अच्छी थी। लेकिन इतिहास वो इस चीज़ को नहीं नकारता है। इतिहास है वो हमें संघर्षों से रूबरू करवाता है, या इतिहास वो नियतिवाद में विश्वास नहीं करता है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि जैसे मान लीजिए धर्म कहता है कि ये जो राजा है उसका एक राजा है, वो राजा का पद है वो देवी है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ है, देवी है या देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा किसी राजा को बनाया गया। लेकिन इतिहास बताते ये ऐसा, ये सब झूठ है। इतिहास ये क्या, ये किंवदंती या कथाएं, ये जैसे कलयुग है, ये क्या हमारे को जो समस्या आ रही है वो कलयुग है, या ये इतिहास ये सब नकार देता है इनको। इतिहास नियतिवाद पे या भाग्यवाद पे विश्वास नहीं करता है। इतिहास वो क्या हमें संघर्ष कराने को, संघर्ष की सीख देता है, किस तरह मानव है वो पाषाण काल से लेकर वर्तमान के दौर में उन्होंने किस तरह परिवर्तन आए। तो इतिहास परिवर्तनों को बहुत करा, न कि नियतिवाद या इस तरह भ्रामक चीज़ों पर हमारे भरोसे करने लायक चीज़ बनाता है। जैसे जो राजा वो देवीय सिद्धांत पे आपने देखा कि राजा का जो पद होता था वो देवी, उनकी वैधता थी या उनको वैलिडिटी मिलती थी वो एक देवीय सिद्धांत पे मिलती थी कि जो राजा का पद है वो देवताओं के द्वारा दिया। लेकिन इतिहास में हम देखेंगे राजा का पद वो देवीय नहीं है, वो योग्यताओं के आधार पर है। जिस तरह योग्यता होगी योग्यताओं के आधार पर है कि जिसमें ज़्यादा योग्य होगा वो शासक बने। आप इतिहास में
विभिन्न साम्राज्य के दौर मौर्य साम्राज्य से लेके मुगल साम्राज्य तक आप पढ़ोगे किस तरह लोग संघर्ष होता है, किस तरह लोगों एक वंश का पतन होता है, दूसरे वंश का उत्थान होता है, किस तरह वो एक आदमी, जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा या आप हम जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किस तरह एक गुलाम के रूप में या एक दास के रूप में, नौकर के रूप में बाजार में आया, किस तरह उन्होंने अपनी योग्यताओं के बल पे एक भारत का सुल्तान बनाया, हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया, या फिर इल्तुतमिश है, या फिर बलबन है, या फिर आप अकबर रो, अकबर के उनके पिता की मृत्यु हुई, उसमें मुश्किल से उम्र 12-13 साल थी, उसने किस तरह संघर्ष किया और किस तरह उन्होंने 49 साल तक अपना साम्राज्य, एक सुदृढ़ साम्राज्य भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत महान शासक हुआ। तो किस तरह उन्होंने अपना 12 वर्ष की अवस्था में किस तरह संघर्ष किया, किस तरह अपनी योजना बनाई, एक बहुसंख्यक समाज, हिंदू बहुसंख्यक समाज में किस तरह उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व किया और किस तरह उन्होंने सत्ता स्थापित की। तो इतिहास हमें एक विस्तृत व्याख्या देता है, विस्तृत समझाने की कोशिश करता है कि समाज के अंदर या मानव के रूप में किस तरह वो ना परिवर्तन आए। तो जो इतिहास है वो, और साथ ही साथ इतिहास वो एक विस्तृत व्याख्या समझाने की कोशिश करता है, और दूसरी जो इतिहास है वो हमें समाज के अंदर जो अंतर्निहित जो द्वंद्व है या विरोधाभास है या जो अंतर विरोध चीजें उनको समझाने की कोशिश करता है। जैसे हमारी इतिहास विषय नहीं होता, और इतिहास विषय हमारे समाज के अंदर जैसे बताता है कि भ्रामक चीज़ों से हमें रूबरू कराता है। जैसे हमें देखा होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है कि जो मनु के शरीर या जो ब्रह्मा के शरीर से वो मुख से उनके ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और जंग से वेश्यों की उत्पत्ति हुई, या फिर जो शूद्रों की उत्पत्ति वो पैरों से हुई। तो ये चीज़ इतिहास में रूबरू कराते, ये चीज़ भ्रामक है। जो उस समय का जो विद्वान या जो विद्वान लोग थे या विद्वान समुदाय थे, उन्होंने अपने आर्थिक या रूप से या सामाजिक रूप से अपने को ऊपर उठाने के लिए या ऊपर दिखाने के लिए इस तरह की भ्रामक चीज़ें स्थापित की। या फिर आपने देखा होगा कि राजपूत काल के अंदर देखा होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो पृथ्वीराज जासो के अनुसार जो चंद्रबर्दे उन्होंने बताया कि अग्निकुल से हुई या अग्निकुंड से हुई। तो हम देखें आज के विज्ञान के रूप में देखें तो एक अग्निकुंड से मानव की उत्पत्ति होना एक भ्रामक लगता है या तथाकथित लगता है कि इस तरह किस तरह मानव की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये इतिहास हमें रूबरू करवाने की कोशिश करता है कि किस तरह जो दंत कथाएं या किंवदंती है वो जनमानस में नहीं है या उनका प्रचलन नहीं है। या फिर जो समाज के अंतर विरोध है, जो अंतर विरोध है उनको समझाने की कोशिश करता है। तो समाज के अंतर विरोध है वो समझ किस तरह करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो सुना होगा। तो किस तरह गुरु एकलव्य ने उनसे जब शिक्षा लेने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो समाज के निम्न वर्ग या दलित समुदाय से हैं तो मैं उनको धनु की शिक्षा नहीं दे, धनुधर की शिक्षा नहीं देता। तो एकलव्य ने क्या किया कि जो गुरु द्रोण की खुद उनकी मिट्टी की मूर्ति बना के उनके आगे सम्मुख अभ्यास करने लगा, और अभ्यास करने के बाद उनकी इतनी महारत हासिल कर ली कि वो अर्जुन को भी हरा सकता था। तो किस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने निर्लज्जतापूर्ण है वो एकलव्य का अंगूठा मांगा, और एकलव्य ने किस तरह मूर्खतापूर्ण होकर अपना अंगूठा दे दिया। तो ये समाज के जो अंतर्विरोध है, समाज के अंदर जो विरोधाभास है या समाज की जो हमारी कमियां रही उसको बताने की कोशिश करता है। किस तरह वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बताने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, जिसको एकलव्य अपना अंगूठे बल वो तीर नहीं चला सकते। तो किस तरह हमारे समाज के अंतर विरोध रहे हैं और समाज की जो कमियां रही है उसमें की सामाजिक व्यवस्था में या आर्थिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में वो समझाने की कोशिश करता है, वो इतिहास करता है। या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ इतिहास समझाने और इतिहास समझने के लिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप एक कार चला रहे हो और कहीं जा रहे हो, तो मान लीजिए आपकी 4 व्हीलर है, वो आप जा रहे कहीं और जा रहे हो, तो आप जब अपनी भविष्य की राह तैयार जैसे वर्तमान में है, ये हमारा बीता हुआ कल है या अतीत कहें। मैं आपको अतीत और इतिहास के बीच में अंतर बता चुका हूँ। अतीत है वो हमारी अतीत की जो सामान्य जीवन की सब जितनी भी घटनाएं वो अतीत के लिए, लेकिन इतिहास का रूप धारण करने के लिए उससे एक महत्वपूर्ण होना चाहिए
जो हमारे लिए मानव के लिए महत्वपूर्ण, और दूसरी प्रमाणिक होना चाहिए। वो जो विषय या घटना, विषय वस्तु जो प्रमाणिक हो जाएगी या महत्वपूर्ण हो जाएगी, वो इतिहास का रूप धारण कर लेगी। तो जो हमारा अतीत है और भविष्य है, तो एक कार के रूप में इसके अंदर एक आदमी बैठा है और वो अपनी भविष्य की राह तय कर रहा है। तो उसको तय करने के लिए इस मिरर में या उस दर्पण में अपना देखना पड़ेगा। जो मिरर है या जो साइड मिरर होता है उसमें देखना पड़ता है कि किस तरह मानव अपना या उसमें अपनी भविष्य की ओवरटेक करना है या उसको तेजी से पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो इस मिरर के देखेगा कि पीछे क्या हो रही है, मेरे पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है या कोई कार तो नहीं आ रही। तो वो एक ड्राइवर है, वो किस तरह मिरर में देख के पीछे वाली घटनाओं को देख के वो अपनी आगे की स्पीड तय करता है। तो इसी तरह जो स्पीड है, जो इतिहास विषय है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि जो इतिहास विषय है वो एक मिरर के रूप में या एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। और दर्पण रूप किस तरह कि वो अपनी बैक की जो अतीत की घटनाओं को बताता है और फिर उससे मानव है अपनी भविष्य की राह तय करता है या भविष्य की दिशा तय करता है कि हमारा भविष्य किस तरह होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो यहाँ पीछे ना देखें या उसका मिरर नहीं हो, तो फिर वो अगर मान लीजिए ओवरटेक करें और पीछे कोई ट्रक आ रही है या कोई कार आ रही है, वो इससे दुगनी स्पीड से आ रही है, तो क्या उनका एक्सीडेंट हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। इसी तरह इतिहास समझने की कोशिश कीजिए। जो इतिहास है वो हमारे लिए एक भविष्य की राह तय करने के लिए या वर्तमान को देखने के लिए एक साइड मिरर की तरह काम करता है। एक एग्जाम्पल की तरह जो इतिहास है वो हमारे लिए एक साइड मिरर की तरह काम करता है। तो किस तरह वो इतिहास है एक हमें पीछे की घटनाओं को दिखा के वर्तमान को साथ साथ भविष्य को भी तय करने के लिए एक रास्ता देता है। तो दोस्तों ये जो है वो इतिहास है वो एक हमारे लिए मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हर पहलू में दोस्तों देखिए कि कोई भी घटना है, वो परिस्थितियाँ, वो किसी भी घटना की, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या वर्ल्ड वार सेकंड, उसकी परिस्थितियाँ और जो कारण है वो एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन उससे या इतिहास अपने को नहीं दोहराता है, लेकिन उससे जो कहीं कहीं है जो उनकी जो कारण होते हैं वो कहीं न कहीं वो परिस्थितियाँ या कारण होते हैं वो कहीं न कहीं वो समान होने की या उनसे समय संकेत लेने की कोशिश करते हैं कि हम वर्तमान में उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं। आप उसी सुझावों को एक सुझाव के रूप में इतिहास को ले सकते हैं कि सुझाव के रूप में हम इतिहास से फिर आगे भविष्य की कैसे राय तय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने विभिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से पढ़ा कि किस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने एक अपने शिष्य एकलव्य से मांग लिया कि अपना अंगूठा दे दे, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंगूठा किस तरह एक चाल चली, एक मेरे खिलाफ एक चाल षड्यंत्र है। साथ ही साथ दूसरा हमने देखा कि अगर हमारे जीवन के अंदर या हम कार चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, अगर व्हीकल चला रहे हैं उसके हमारे पास जितने भी माइल स्टोन है या फिर जो साइन बोर्ड है या फिर हमारा जो GPS सिस्टम बंद हो जाए तो हमें पता ही नहीं चले हम है कहाँ या हमारा उद्देश्य क्या है, हम या हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह के या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो किस तरह हमारा एक साइड मिरर है बाइक का या फिर 4 व्हीलर का है, वो किस तरह साइड मिरर है वो हमारे भविष्य की राह या वर्तमान को देखने की या आगे किस तरह जाना है उससे देखने की कोशिश करते हैं, वो बताता है किस तरह। इसी तरह जो इतिहास विषय है वो एक मानव समाज के लिए या एक संपूर्ण मानव समाज के लिए वो किस तरह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतिहास है वो एक समझने के साथ साथ एक विस्तृत व्याख्या होती है इतिहास की। जिस तरह मैंने समझाया कि जो कोई भी सब्जेक्ट मानवीय की विषय है या विज्ञान विषय है वो उनकी व्याख्या अलग होती है। विज्ञान विषय में क्या है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जैसे MCQ होते हैं, मल्टीपल चूज क्वेश्चन होते हैं, वो क्या उनमें चारों में कोई एक उत्तर होता है। लेकिन आत्मनिष्ठ में क्या होता है या आत्मनिष्ठ में क्या होता है या विषयनिष्ठ में क्या होता है कि वो वस्तु है वो उनकी जितने लोग हैं उसकी अलग अलग 100 लोग हैं तो 100 तरफ से उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास है वो एक वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट है, उसके अलग अलग देखने का नजरिया। लेकिन वर्तमान में जो इतिहास विषय में जो रुचि का अभाव है, जैसे हम हमारा जैसे हम मान लीजिए भगत सिंह है, सुभाष चंद्र है, 1857 की क्रांति है, या फिर किस तरह जितने भी हमारे आइडियल लोग हैं वो किस तरह हुए, उनके पीछे उनको तो बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन हम जब इतिहास के अध्ययन के रूप में होता है तो हम उसका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी देखते हैं कि वर्तमान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जीवन के हर पहलू के अंदर कहीं न कहीं वो अतीत होता है, उससे हम शिक्षा लेनी चाहिए। या इतिहास के बारे में कहा जाता है कि स्टोरी विथ मैसेज, जैसे इतिहास हिस्ट्री है, इतिहास विषय है उसको बोलते हैं स्टोरी विथ मैसेज।
जो एक संदेश होता है, एक कथा होती है साथ। ये थोड़ा संकीर्ण अर्थ है इसको, लेकिन ये भी अर्थ है वो अच्छा है, संकीर्ण अर्थ है, लेकिन स्टोरी मतलब एक हमें घटना बताता है, या जो हमारे जो पिछले जीवन में या अतीत में क्या घटने वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो एक हमें संदेश देता है, एक सुझाव देता है, वो किस तरह हुआ। तो इतिहास विषय वो एक संकीर्ण भाव नहीं रखना चाहिए, या इतिहास क्या है, या इतिहास मरे हुए लोगों का इतिहास, गड़े हुए मुर्दों का उखेड़ना, ऐसा नहीं है। इतिहास में मैंने विभिन्न एग्जाम्पलों समझाने की कोशिश की। इतिहास विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कोई भी कमेंट हो तो वो इस वीडियो के नीचे आप कर सकते हो। तो हम अगले लेक्चर के अंदर हम आपकी जितनी भी समस्या उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।